लोगों की दीपावली पर कुम्हार जहां 12 लाख दिए का ऑर्डर पाकर मुस्कुरा रहे हैं, वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक इस बार देव दीपावली की ड्यूटी करने पर काफ़ी खुश हैं। यह केवल संभव हो पाया है राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जनपद वाराणसी की इकाई के कारण, जिन्होंने शिक्षक सुविधा केंद्र इस बार देव दीपावली के अवसर पर खोला है। देव दीपावली पर बेसिक शिक्षा विभाग गंगा पार रेती पर 3.5 लाख दिए जलवाएगा। पिछले साल भी विभाग ने दिए जलवाए थे। इस बार विभाग को 10 सेक्टरों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं वाराणसी राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष शशांक कुमार शेखर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक गोयल जी से मिला, जिन्होंने शिक्षकों की दिक्कतों को दूर करने के लिए पूरा आश्वासन दिया। आज दिनांक 18 नवंबर गुरुवार को वाराणसी जनपद के माननीय बेसिक शिक्षक अधिकारी डॉक्टर राकेश सिंह ने सभी सेक्टरों का भ्रमण किया, जिसके तहत वह राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बनाए गए पंडाल, जहां पर शिक्षकों के लिए सुविधा केंद्र खोला गया है, उसका उद्घाटन किया तथा जलपान भी ग्रहण किया। उन्होंने राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की शिक्षकों को दी जाने वाली सुविधा की काफ़ी प्रशंसा की। 18 नवंबर को देव दीपावली के लिए तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों पे चल रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षक समुदाय बराबर जुटा हुआ है अपनी देव दीपावली की तैयारियों को लेके। और देखिए यहाँ पे एक राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का बैनर लगा हुआ है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ शिक्षकों से। अब मेरे सामने प्रदेश के संयुक्त मंत्री हैं शशांक पांडे सर, और बनारस के अध्यक्ष भी हैं शैक्षिक महासंघ के। आइए उनके से जाने कि ये सुविधा केंद्र उन्होंने आखिर क्यों स्टार्ट किया। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ पिछली बार जब देव दीपावली में पहली बार हमारे शिक्षक लगाए गए थे, तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं बनारस में, तो सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जाएगा। निश्चित तौर पर ये उम्मीद हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जब 3 दिन हमारे शिक्षक पानी और शौचालय की व्यवस्था नहीं पाए और तड़पते रहे, तो मुझे लगा कि एक शिक्षक संगठन होने के नाते मेरा ये दायित्व तो बनता है कि सरकारी सुविधाएं जहां ना हो वहां हमें खड़ा होने की आवश्यकता है। तो इस बार जब पुनः देव दीपावली की इस व्यवस्था के लिए हमारे शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई, तो हमने कहा कि नहीं, हम एक कैंप लगाएंगे अपने शिक्षकों की सुविधा के लिए। सरकारी सेवाओं का इंतजार करना संभव नहीं है, क्योंकि सरकारी सेवाएँ आपकी सुविधा की ज़रूरत पूरी होने के पहले नहीं आती हैं। जब आप अपनी ज़रूरत खुद पूरी कर लेते हैं तब आती है। इसलिए हमने ये विचार किया। सर, बहुत ही अच्छा विचार। प्रशासन की तरफ से भी आपने सीडीओ साहब से आप मिले थे, तो उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही, इसके बारे में ज़रा बताएं, और क्या अभी सुविधाएं मिलने जा रही हैं। सीडीओ साहब से मेरी मुलाकात हुई थी इसी विषय को लेकर के कि पिछली बार बड़ी सुविधा हुई थी शिक्षकों को, तो सीडीओ साहब ने बड़े अच्छे से कहा कि ऐसा है, करीब 20 सेक्टर हैं, हर सेक्टर के पास हम जो है एक शौचालय, सचल शौचालय बनवा देंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे। और हमसे उन्होंने कहा कुछ नाश्ते की भी बात करिए, तो हमने कहा कि आप नाश्ते में क्या देना चाहते हैं, कहेंगे लाई देंगे। तो हमने कहा चने की भी व्यवस्था करिए। तो उन्होंने कहा कि 50-50 किलो रखवाएंगे, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल वो सुविधा आने की तैयारी है, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक तो हम इंतजार में ही हैं। तो हमने कहा कि हम अपने पानी की व्यवस्था कर लेते हैं, गुड़ की व्यवस्था कर लेते हैं। हमारे शिक्षक आ रहे हैं और पानी उनको मिल रहा है और गुड़ मिल रहा है, उतने में ही हमारे शिक्षक प्रसन्न हो जा रहे हैं। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, वो कम में ही ज़्यादा करता है। इस देश को बनाने में उसने जितनी भूमिका अदा की है, उसने अपने संसाधनों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। तो हम अपने संसाधनों से देव दीपावली की इस पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। सीडीओ साहब जो व्यवस्था करेंगे उसको देखा जाएगा। आपसे मैं जानना चाहूँगा देव दीपावली के बारे में, कि आप प्रत्येक वर्ष आ रही हैं या पहली बार आ रही हैं, इसके बारे में बताएं। देव दीपावली के महत्व को लेकर बताएं। जैसे देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है, और ये बनारस में 35 सालों से हो रहा है। पहले लोग यहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो इसको मनाते थे, लेकिन पिछले साल से सरकार ने इसे अपने स्तर पे करने का काम किया है, जो कि बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पे हुआ। और इसमें हम लोगों की शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है दियों को जलाने में। ठीक है, एक सामाजिक दायित्व है। शिक्षक तो हमेशा ही समाज के सेवा के लिए तत्पर है। कहते हैं शिक्षक ही जो है वो आईना दिखाता है समाज को। तो ठीक है, हम लोग भी इसमें आए हैं, और हम लोगों ने इस साल, चूँकि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोगों ने एक सेवा केंद्र में अपना सहयोग दिया है। और आपके सामने है कि हम लोग पानी और उसके साथ गुड़ की व्यवस्था की है, जो हमारे स्तर पे है। और लेकिन हाँ, ये ठीक है, हमारे बीएसए साहब इस तमाम जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके प्रेरणा स्रोत वही हैं। उन लोगों ने हम लोगों को प्रेरित किया इस काम को करने के लिए। और देव दीपावली को कहते हैं कि देवताओं के जैसे दिवाली मनाया जाता है
है कार्तिक की अमावस्या को और मानते हैं कि राम जी उस दिन आए थे, उनकी खुशी में मनाते हैं। तो ये हम लोग देवता जो 33 करोड़ देवता हिंदू धर्म में हैं, उनके आवाहन के लिए ये देव दीपावली हम लोग मनाते हैं। और ये बनारस तो सांस्कृतिक राजधानी है और पूरे भारत को ये अपनी एक दिशा देती है बनारस, तो इसलिए यहाँ के लिए देव दीपावली कोई नई चीज़ नहीं। हाँ, ये जो आयोजन हो रहा है ये कुछ नया हो रहा है ज़रूर, तो इसमें हम लोग अपना सहयोग दे रहे हैं कुछ नया करने में, क्योंकि हमेशा शिक्षक कुछ नया ही करते हैं। धन्यवाद। इसके बारे में वर्णन करना मुश्किल है। हाँ, इस बार हमारे जिलाध्यक्ष ने बात किया है सीडीओ से और उन्होंने कहा है कि सचल शौचालय की व्यवस्था करेंगे, तो हम बहुत आशान्वित हैं कि इस व्यवस्था को सरकार ज़रूर पूरा कर देगी, क्योंकि ये बहुत जेन्युइन मांग है, हमारी कोई नाजायज़ मांग ये नहीं है, ये बहुत जेन्युइन मांग है। और ये सोचना होगा कि जब महिलाओं की ड्यूटी इतनी बड़ी संख्या में लगाई जा रही है, शिक्षिकाओं की खास करके जो कि एलिट क्लास से आती हैं, तो उनको ऐसी व्यवस्था दी जाए कि वो उस सुविधा का उपयोग करें और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। एक शिक्षक होने के नाते मैं सभी शिक्षकों के तरफ से इस पुनीत कार्य के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।